नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 27 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके साथ तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जो रेड या ब्लैक कलर की जो भी बटन आपके फोन में आता है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे चल के जो भी रीडिंग मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। लियो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन अभी किसी वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में बात थोड़ी सी कम हो रहा है या फिर बात बंद भी हो सकता है, इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, उनको किस बात का इंतजार है। वो अभी किसी डिसीजन लेने की इंतजार कर रहे हैं, वो अभी रुके हुए हैं। देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आया है, क्यों वो इंतजार कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। उनको ये लगता है कि आप जो उनके लाइफ में हो, ये आए हो या फिर थे, ये उनके लिए एक कोई विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। वो खुद को बहुत लाकी मानते हैं। उनको लगता है कि आप जो हो उनके लाइफ में इससे अच्छा गिफ्ट गॉड ने उनको और कुछ नहीं दिया है, इसीलिए वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर किसी किसी के लिए वो आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं आपको अपने बच्चों की माता या पिता, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी है। देखिए इसके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है, वो कंफ्यूज है, वो रुका हुआ है, वो सोच रहा है, वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है कि वो जो सोच रहा है आपके बारे में, इसमें उनको थोड़ी सी कंफ्यूज इसमें है। वो थोड़ी सी कम समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से हो सकता है कोई सिग्नल उनको नहीं मिल रहा है इन दिनों, इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हो सकता है आपको थोड़ा परेशान किया था कभी, तो अभी उनको लगता है कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि आप जो उनके लाइफ में थे या हो जो भी बात कम हो रहा है या फिर हो रहा है, तो उनको लगता है कि इससे अच्छा इंसान मेरे लाइफ में और कोई नहीं हो सकता, इसीलिए वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इस तरह की उनकी करंट फीलिंग्स है, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। उनको लगता है कि ये वक्त सही नहीं है आपसे बात करने की। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप तो स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह समझते हो। आपको लगता है कि आप एक अच्छे मुकाम पर हो और उस पर और भी आगे जाना चाहते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, आप शादी भी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जल्दी से आप उनके पास चले जाओ या फिर वो आपके पास आए, आपको आके ये बात बताए कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर अगर पहले से ही आप लोग शादीशुदा हो तो वो अपने प्यार का इजहार करें और अपनी अट्रैक्शन दिखाए, क्योंकि आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और वो भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
इसीलिए आप चाहते हो कि वो आपको अपने प्यार का इजहार करे, जल्दी से आपके पास आए और आपको आके बोले। हो सकता है वो पर्सन थोड़ा सेलिब्रिटी की तरह खुद को रखता है। देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। आपका उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो भी आपकी प्रति अट्रैक्टेड है, लेकिन आपको लगता है कि उनके लाइफ में कोई और है जिसके लिए आप दुखी हो, परेशान हो। उन्होंने आपसे कम बात करना शुरू किया होगा या फिर किया है। हो सकता है कोई उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए आप चाहते हो वो आए, देर से आए, लेकिन वो टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से तो मेरे साथ बात कर ही सकते हैं। वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो मुझे मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बिजी हो, ना आ पाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है और आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो। आपको लगता है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है उनको, क्योंकि आपको लगता है उनके लाइफ में कोई और है, कोई और इंसान है जिसके लिए आपका दिल भी टूटा हुआ है और आपको ये लगता है कि कोई हमेशा उनको कंट्रोल करके रखता है। वो अपना डिसीजन खुद से कभी नहीं ले पाते हैं, वो किसी और की बहकावे में आके या फिर किसी और के बात सुनना चाहते हैं, सुन के काम करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो आपको कॉल भी कर सकते थे, टेक्स्ट भी कर सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं, इसीलिए आपका दिल दुखा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो। आप चाहते हो कि वो आपसे मिले, बात करे, जल्दी से आपके पास आए। अगर इतनी जल्दी भी ना आ पाए, कम से कम टेक्स्ट, कॉल या मैसेज तो करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन तो करे, बात तो करे, बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट तो करे। जो भी परेशानी है रिश्ते में, बात करके उसको क्लियर करना चाहिए। ये आपकी करंट फीलिंग्स है, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर किसी की कंट्रोल है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। कोई एक है जो हमेशा उनके दिमाग पे बैठा हुआ रहता है या रहती है, जो उनको हमेशा कंट्रोल करता है। अभी देखते हैं आपके पर्सन लियो, आपके पर्सन चाहते क्या है। द हेरोफेंट, ये आपका पर्सन यही चाहते हैं कि अभी जो करना है गॉड ही करेंगे। इस रिश्ते का जो भी करना है, अच्छा बुरा, सही गलत, जो भी डिसीजन लेना है, हो सकता है ये रिश्ता, उनको लगता है कि ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, भगवान की मर्जी से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो अभी जो कुछ भी होना होगा भगवान जरूर करेंगे। देखते हैं द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, क्यों उनको लगता है जस्टिस, उनको लगता है जस्टिस मिलना चाहिए उनको। उनको ये भी लगता है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है। जस्टिस, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, उनको लगता है, हो सकता है लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है ये इंसान। उनको लगता है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है, फिर भी उनको ये नहीं मिल रहा है, ये इतना अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा है आपसे। उनको ये भी लगता है 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। इस रिश्ते से वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जैसे पुराना आप लोगों में रिश्ता था, आपके पुराने दिन जैसे थे, जैसे आप लोग प्यार में थे, वो ये चाहते हैं कि वो दिन फिर से वापस आ जाए। और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं किया है तो जो जस्टिस उन्हें मिलना है वो मिल जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि भगवान उनको मदद करे या फिर कोई बड़े घर की बड़े या गुरु
वो गुरु की शरण में भी जाना चाहते हैं। उनको लगता है आपके साथ जो उनका रिश्ता है ये कोई नया रिश्ता नहीं है, इसमें कोई जन्म जन्म का रिश्ता है, इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, गॉड की मर्जी है। फिर भी वो इस तरह से रिश्ते को चला नहीं पा रहे हैं। उनको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आपने उन पर कोई मुकदमा भी किया होगा तो उनको उसके अनुसार परिणाम, अच्छे परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। और उनको ये भी लगता है कि अगर आपने उनको छोड़ा है, परेशान किया है लियो, तो भी उनको जस्टिस मिलना चाहिए। आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या फिर उनके साथ दोबारा से रिश्ते में चले जाना चाहिए। ये उनको लगता, ये वो चाहते हैं। अब देखते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या चाहते हो। देखते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो। द फूल, आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप भी नई शुरुआत चाहते हो, आप भी चाहते हो इस बार जो रिश्ता होगा इसमें ना कोई रोक ना टोक, ना किसी की सुनना, ना किसी को प्रायोरिटी देना। जो होगा गॉड की मर्जी से होगा, क्योंकि आपको लगता है इस बार जो रिश्ता शुरू होगा, अगर नई तरह से रिश्ता शुरू होता है तो इसके जो नियम है रिश्ते की वो सारे नए होंगे। ना हम किसी के सुनेंगे, ना किसी के बारे में सोचेंगे। प्यार है तो प्यार खुल के करेंगे, इस तरह की आपकी एनर्जी है। और आप इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि प्यार में कोई रोक टोक ना हो। देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आता है। आप जीरो से शुरू करना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपने ऊपर बहुत से अच्छे काम किया है, आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आप अपने मेहनत से एक जगह बनाया है आपने। आपको लगता है ये जो रिश्ता है ये दिल का रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। एक दूसरे से बात करने वक्त आपको ये लगता है कि आपका इमोशन जो है वो उभर के आता है। आपको, आप ये भी चाहते हो कि वो अपना प्यार आपको दिखाए, धीरे धीरे ही सही। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों में बातचीत बंद हो, या फिर आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करना शुरू कर दिया होगा और उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी पर, इसीलिए आप लोगों में बात कम हो रहा है या फिर नहीं के बराबर। तो आप चाहते हो कम से कम बातचीत तो शुरू हो, टेक्स्ट कॉल मैसेज के माध्यम से बात हो, आप उनको ये बता पाओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, या फिर वो आपको अपना प्यार दिखाए। क्योंकि अभी आप अपने मुकाम पाने की कोशिश कर रहे हो, आपने एक अच्छा मुकाम पा लिया है मेहनत से, और आप ये चाहते हो कि इस बार जो रिश्ता होगा उसमें आपकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको पहले इतना प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए, लेकिन अभी आप ये चाहते हो कि आपको भी प्रायोरिटी मिले, क्योंकि आपको तो लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका दिल का रिश्ता है। तो रिश्ता अगर दिल का है तो दिल की परेशानी क्यों, क्यों वो आपको दिल खोल के अपना प्यार नहीं दे रहे हैं। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं आउटकम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार इंतजार इंतजार। हो सकता है आप दोनों ही इंतजार कर रहे हो सही वक्त का, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, या तो आपके पास या तो उनके पास। इसीलिए वो सही निर्णय लेने में वक्त लगा रहा है। उनको ये लगता है कि जो है उसके बारे में सोचना क्या, वो तो है ही मेरे पास, लेकिन जो नहीं है, जो दूर है, उसके बारे में सोचना चाहिए।
और इसके लिए वो वक्त लगा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। हो सकता है वो इंसान जहाँ रहता है आपसे बहुत दूर रहता है, वहाँ समुंदर पार, या फिर विदेश में भी रह सकता है वो इंसान, या फिर आपके शहर से दूर, आपके राज्य से दूर। इसीलिए वो जितनी जल्दी आप सोचते हो कि वो चले आएंगे आपके पास, वो नहीं आ पाता है। इसीलिए आपको लगता है आ नहीं पाया तो क्या हुआ, कम से कम टेक्स्ट कॉल मैसेज तो कर ही सकता है। और देखिए रिश्ते का आउटकम भी इंतजार है, वो अभी इंतजार कर रहा है सही वक्त का। हो सकता है आप दोनों ही इंतजार कर रहे हो एक दूसरे का। अभी देखते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। थोड़ा दूसरे कार्ड से भी, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, देखिए लियो की रीडिंग में लियो के कार्ड, द सन का कार्ड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड, वो विक्ट्री का कार्ड, क्योंकि इस रिश्ते की जजमेंट का कार्ड फिर से आया है। तो अभी इंतजार किस बात का है, सही वक्त का इंतजार है। हो सकता है जैसे कि पहले कार्ड आया था कंफ्यूजन का, कि अगर वो आपसे माफी मांगे तो क्या आप उनको माफ करोगे, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है, इसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो इस तरह की सोच उनको परेशान कर रहा है। देखिए रिश्ते की आउटकम क्या है, द सन का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नई शुरुआत, विक्ट्री बाय हुक एंड कुक। ये रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ने वाला है। ये रिश्ता बहुत ही पुराना रिश्ता है, ये गॉड की ब्लेसिंग से बनाया हुआ रिश्ता है। हो सकता है महीनों से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, साल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, एक साल भी हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों में बात जरूर होगी, और इंतजार है तो सही वक्त का इंतजार है, क्योंकि आप लोगों को लगता है ये जो रिश्ता है ये एक जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्म का रिश्ता है। और ये रिश्ता भगवान की मर्जी से जुड़ा रिश्ता है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बच्चे भी शामिल हो, आप लोग बच्चों की माता या पिता भी हो सकते हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या फिर किसी भी कारण से आपके घर के बच्चे या फिर उनके घर के बच्चे, कोई हो सकता है इस रिश्ते में शामिल है, घर के बड़े भी शामिल है, वो भी जानते हैं। तो ये जो रिश्ता है इसका जो आउटकम है बहुत ही प्यारा आउटकम है। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन तो होना ही होना है, नए बिगिनिंग तो होना ही होना है, लेकिन एक सही वक्त का इंतजार है। हो सकता है जैसा वक्त मैंने बताया 17 से 27 तारीख के अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि एनर्जी स्वीप करता है, और इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही प्यारा आउटकम है। रिकॉन्सिलेशन होना ही होना है, क्योंकि आप दोनों ही रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, कम से कम बात तो करें जैसा लियो खुद चाहते हैं। तो इस रिश्ते का आउटकम रिकॉन्सिलेशन है। रिश्ते में पुराना दिन वापस पाना चाहते हो आप दोनों ही। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है द चैरियट का कार्ड, रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो आप दोनों ही। आप दोनों को ही लगता है कि इस रिश्ते को दोबारा एक मौका मिलना चाहिए, और ये मौका गॉड की भरोसे आप देना चाहते हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ये गॉड की ब्लेसिंग से बना हुआ रिश्ता है। ये कोई ऐरा गहरा रिश्ता नहीं है कि जो जब मन चाहे रिश्ते बना लिए, जब मन चाहे छोड़ दिए। हो सकता है आप लोगों में बहुत दिनों से बात नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो, दोनों ही पुराने दिन वापस चाहते हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं।
कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। द मून का कार्ड, डेथ का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि दुख को हटाइए, पुरानी ट्रॉमा को अपने दिमाग से हटाइए। अगर आप लोगों में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा परेशान कर रहा है आप लोगों को, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपको किसी ने झूठ कहा है, आप दोनों में से किसी को अगर ऐसा लगता है तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। रिश्ते में नई शुरुआत लाने के लिए जो एक दूसरे से प्यार करते हो उस प्यार को दिखाइए। या फिर अगर आपको ये लगता है कि ये रिश्ता चल नहीं रहा है, परेशान कर रहा है हमें, तो इस रिश्ते में जो खराबी है उसको हटाइए। हो सकता है आप लोगों का दिल टूटा हुआ है, किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, तो आपको जस्टिस तो जरूर मिलेगा, लेकिन दुखी रहने से, परेशान होने से कोई हल नहीं निकलता है। आपको खुश रहना चाहिए, रिश्ते के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये रिश्ता आपको कभी खुशी दिया था तो उस खुशी को याद कीजिए, ना कि दुखी होके, परेशान होके रिश्ते को याद कीजिए। और अभी अगर आप अकेले हो तो अकेला ही खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते में आने के लिए दोनों की मर्जी होनी चाहिए। और अगर आप लोग जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो तो जस्टिस तो मिलेगा। इस रिश्ते में आप लोगों को दोबारा तो आना ही आना है, लेकिन अकेले रहकर भी हमेशा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के लिए ही ये रिश्ता विश फुलफिलमेंट है। आपको भी लगता है कि ये आपके विश फुलफिलमेंट है, ये इंसान लियो, और उनको भी लगता है कि आप उनके लाइफ में उनका कोई विश फुलफिलमेंट हो। तो परेशान होके, दुखी होके रिश्ते को खराब मत कीजिए, परेशानी को ख़त्म कीजिए और रिश्ते में आने के लिए एक ब्रॉड माइंड के साथ, अच्छे सोच के साथ रिश्ते में आगे आइए, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। अकेले हैं तो क्या गम है, इस तरह की सोच अगर आप रखते हो तो रिश्ते के बारे में भूल जाओ। अगर रिश्ते में आना है तो पुरानी अच्छे दिनों को याद कीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।